आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, यदि आपका नाम दिल्ली डीएलएड एडमिशन के लिए किसी भी लिस्ट में नहीं आया तो आप एडमिशन किस तरीके से ले सकते हैं। और आपका सवाल ये भी आ रहा है कि क्या सर 4th या 5th लिस्ट आ सकती है, क्योंकि आप सभी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं 1, 2 एंड 3 लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी हैं और आपका इन तीनों लिस्ट में से किसी में भी नाम नहीं है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरीके से डाइट में एडमिशन के चांसेस अभी भी आपके पास हैं, जिस तरीके से आप ले सकते हैं। तो अगर नहीं आया है तो सबसे पहले सवाल तो यही आ रहा है कि क्या 4th लिस्ट आएगी। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 20% चांस है आपके एडमिशन लिस्ट आ सकती है और 80% चांस है आपके नहीं आ सकती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग बात करूँ तो 4 से 5 लिस्ट जो हैं वो दिल्ली डीएलएड एडमिशन के लिए आती हैं, लेकिन अभी 3 ही आई हैं, तीनों में नहीं आया। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने संभावना आपको बता दी है कि कम चांसेस हैं आ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा इस चीज़ को माने कि 4th लिस्ट या 5th लिस्ट आपकी नहीं आएगी। तो फिर सर हम एडमिशन कैसे लेंगे? तो आपके पास एक ही चांस बचता है और वो है अब आपका स्पोर्ट राउंड। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसको अब ऑफिशियल के अकॉर्डिंग बात करें तो काउंसलिंग राउंड भी बोला गया है। ठीक है, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहां पर आपके एडमिशन का ये अंतिम चांस हम बोल सकते हैं। अब इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या है, आपको 1000 रुपये फ़ीस पे करनी होती है स्पोर्ट राउंड के लिए, जो नॉन रिफंडेबल होती है। बेटा इस चीज़ को ध्यान रखें प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो नॉन रिफंडेबल का मतलब ये है कि अगर आप ये सोचो कि क्या मैं 1000 रुपये पे कर रही हूँ तो क्या मेरा नाम नहीं आएगा तो वापस मिल जाएगी, तो जी हाँ, ये बिल्कुल आपको वापस नहीं मिलेगी, चाहे आपका नाम आए या ना आए। तो फिर कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, 9 तारीख को, ठीक है, एक नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ होगा, तो जिसे क्या है आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इस शेड्यूल को भी आप देख सकते हैं। देखो इस शेड्यूल में क्लियरली यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि भाई जो वैकेंट सीट है या नोटिफिकेशन जो रिलीज़ होगा वो 9 तारीख को आपका रिलीज़ हो जाएगा, जिसमें हम बात करें स्पोर्ट राउंड, यानी कि अब इसे काउंसलिंग राउंड बोला जा रहा है, जो 9/7/2024 को होगा। तो इसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कितनी सीटें हैं, खाली हैं या नहीं है। तो अब आपको कन्फ्यूज़न होगा क्या सर मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए? तो इसके लिए तो मैं आपके लिए बेस्ट सजेशन दूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं 2024 में, और ये सभी स्टूडेंट है गवर्नमेंट में जो ले चुके हैं। तो भाई ये स्क्रीन पर आपके नंबर गिवन है 9136665422, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश करूँगा आपकी जो हो सकती है। ये देखिए ये भी इसी साल का एडमिशन है, तो काफ़ी बच्चों ने हार्ड वर्क किया है और एडमिशन भी लेकर आए। ये पुराना है, 2023 में भी हमने दिया था, तो हम लगातार हमारा बेस्ट रिजल्ट भी रहा है और आपको बेहतर गाइडेंस देने की भी हमारी प्रायोरिटी रहती है। तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप यहाँ पर वो ले सकते हैं, मतलब जानकारी ले सकते हैं काउंसलिंग राउंड के पास, क्योंकि यहाँ पर मैटर करता है कि आप तभी पार्टिसिपेट करिएगा, मानिए आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है और आप 1000 रुपये भी दे रहे हो, तो आप खुद सोचिए ना, ऑलरेडी आप इतने पैसे दे चुके हैं, फिर 1000 रुपये भी दे रहे हो, फिर भी एडमिशन ना हो, तो थोड़ा सा सोच समझ कर लेना है। ये थोड़ा रिस्की भी है, नॉन रिफंडेबल फ़ीस है, तो ये एक अंतिम चांस आपके पास बच जाता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से गाइडेंस करने की कोशिश करी है। तो जिनका नाम नहीं आया है वो स्पोर्ट राउंड यानी कि काउंसलिंग राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट एवं सजेशन है तो आप हमारे नंबर पर 9136665422 पर क्या है व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।